सुरेश ने नैना जी को देखा तो बस देखता ही रहा। सुरेश सब कुछ भूलकर नैना जी में खो गया। आज नैना जी की खूबसूरती कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तभी नैना ने कहा, मुझे छोड़िए। नैना की यह बात सुनकर रोहित को एक बड़ा झटका लगा और उसकी मन की इच्छा बेकार हो गई। उसने नैना को खुद से दूर कर लिया और बोला, तुम गिरने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हें थाम लिया। वैसे तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वह बोली, चोरी करने आई थी। सुरेश बोला, आइडिया बुरा नहीं है, मैं खुद चोरी करने के बारे में सोच रहा था। और नैना जी के करीब आने लगा। सुरेश को ऐसे करीब बढ़ता देखकर नैना जी थोड़ी पीछे हटते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कहीं आप मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा करने की सोच रहे हो तो। इसके आगे नैना कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुरेश ने अपने हाथों से चुप रहने का इशारा किया और बोला, अब आगे कुछ कहा ना तो मैं आपको अभी डेमो दिखा दूंगा जिसके बारे में आप बार बार सोच रही हो। तभी नैना ने अपने बाल खोल दिए। इससे पहले वो जूड़ा बनाए हुए थी। बाल खोलते ही अगले पल नैना जी के बाल उसके कंधों से होते हुए कमर तक लहराने लगे। अपने बालों को जोर से झटक कर नैना सुरेश के पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, बच्चू, मुझे दामिनी जैसा अबला नारी समझने की भूल कभी मत करना। मैं नैना हूँ, नैना। और वह अजीब सी मुस्कान के साथ रोहित की तरफ उंगली दिखाते हुए वहाँ से बाहर जाने लगी। सुरेश अपना अपमान सहन न कर सका और तेज कदमों से नैना की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक से दामिनी को देखकर उसने खुद को रोक लिया। क्योंकि सुरेश दामिनी से प्यार करता था, वह नहीं चाहता था कि ये बात दामिनी को पता चले। नैना दामिनी की सहेली थी और सुरेश नैना को भी सेट करना चाहता था ताकि वह दोनों के साथ जवानी का मज़ा ले सके। पर अफसोस, आज सुरेश के हाथ से नैना निकल गई थी। दामिनी सुरेश के पास आई और कहा, तुम नैना के साथ कमरे में क्या कर रहे थे? सुरेश ने अपने बचाव में कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था कि अभी तक तुम आई क्यों नहीं।